है find the find the final image of find the final image of object after two reflection v का वैल्यू ज्ञात है। साइन कन्वेंशन लगा के पोल से क्या कर रहे हैं, इंसिडेंस की अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंस इस डायरेक्शन में थी तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितना चले -60। यहाँ कहीं पर हमारा क्या था, फोकल पॉइंट था, हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल गलत, 1 सेंटीमीटर लेते ही आप डाउन साइड में तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -12/u2 की वैल्यू। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में देखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे और उनको हम 2 या 3 क्वेश्चंस के साथ में पूरे फील के साथ में पढ़ेंगे। उन 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर आ जाए क्वेश्चन तो किस प्रकार उसको सोल्व आउट किया जाता है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक या तो ले लेंगे प्लेन मिरर के साथ में कॉम्बिनेशन करवा देंगे, या कॉनकेव का कॉन्वेक्स के साथ करवा देंगे, या फिर उनका पोल डिफरेंट ले लेंगे, उनकी प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट ले लेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट के इस प्रकार से क्वेश्चंस करवाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज मनोज जैन एंड दिस इज योर क्यूसा चैनल स्टूडेंट वाला। हेडिंग लगाना चाहो तो लगा लो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन मिरर, कॉम्बिनेशन मिरर्स। ठीक, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम पूरा क्वेश्चंस की सहायता से देखेंगे। आपके पास क्या है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, अच्छी छी गंदा बन गया। ये हमारा पोल होगा कॉनकेव मिरर का, और ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ मैं आपको दे देता हूँ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, और इसको मिरर को बोल देता हूँ एन1 मिरर। और यहाँ पर इसके सामने मैं लिख देता हूँ इसके सामने लिख देता हूँ मैं प्लेन मिरर। ये आपका एक प्लेन मिरर है, और यहाँ से ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, और प्लेन मिरर से रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसा ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और प्लेन मिरर को मैं M2 मिरर बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ find the final image of object after two reflection assume first reflection is from M1। अब इसके अंदर एज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज M1, ये क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में भी रेज जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी रेज जा सकती है। तो इसके लिए हमें पता होना जरूरी है कि ये जो रेज है वो पहले M1 से रिफ्लेक्शन होगी या फिर M2 से रिफ्लेक्शन करेगी। इसके लिए हमें M1 का पता होना। तो किस प्रकार से करेंगे हम ये, अब ये हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाला है उससे क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा। M1 से हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। फिर यह आ जाएगी आपकी इंसिडेंस रे। और हम जानते हैं इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जाने पर हम सारे डिस्टेंसेस क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो करेंगे नेगेटिव। तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो u का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, पोल डिस्टेंस और इमेज के मध्य की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, और वो होगी v, और v ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए मिरर्स फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/v। जिन्होंने इसको पढ़ा है वो ये लगाएंगे, और जिन्होंने फील के साथ में लेक्चर अटेंड किया है वो UF/U - F वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे उन्होंने फील किया है।
तो अब हमें u की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए या f की वैल्यू चाहिए। तो u v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए u f की वैल्यू हमारे पास पता होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ तो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको इसमें पुटअप करेंगे और इसमें पुट करने के लिए हमें विद साइन लिखना होगा। ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, विद साइन लिखेंगे। तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास -20 सेंटीमीटर। क्यों भाई, कॉनकेव मिरर के लिए हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑलवेज क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। या पोल से हम यहाँ पर हमारा क्या आता है, फोकल पॉइंट आता है और यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने पर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंस देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट को पोल से ऑब्जेक्ट की ओर जाने पर हम इंसिडेंस की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यू की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। v का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -30 अपॉन -30 + 20। तो v अपन आ जाएगा, कैलकुलेशन इसका आ जाएगा 600 अपॉन -10। तो v = आ जाएगा -60। v क्या आ जाएगा आपका -60। अब माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि हम पोल से इमेज की तरफ जाएंगे तो वह इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है कि पोल से इमेज की ओर जाते हैं तो इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ पोल से 60 सेंटीमीटर अपोजिट जाने पर ही हमें क्या प्राप्त होगी, इमेज प्राप्त होगी। तो 20 + 30 तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ कहीं हो गया, तो यह आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट इमेज का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो हमें v प्राप्त हुआ है 60 सेंटीमीटर पर, वह क्या करेगा, इमेज विल act as a virtual object for M2। M2 के लिए ये क्या करेगा, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्चुअल में क्या रहता है, जहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, जहाँ पर रेज क्या करती है, एक्चुअल मीट नहीं करती, हमें मीट करती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू मीट होती है, या जहाँ से हमें आती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ हम वर्चुअल का यूज करते हैं। तो ये देखो, इस वाले कंडीशन के लिए तो क्या आ जाएगा, हमें फर्स्ट वर्ड के लिए तो ये क्या होगी, रियल इमेज का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से जाएगी ये, और सॉरी आपके पास क्या रहेगा, स्केल रहेगा, तो आपको इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये मेट कर जाएंगे। अब लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य क्यों किया, क्योंकि M2 को क्या लगेगा कि ये रेज है वो यहाँ कहीं से नहीं आ रही, क्या लगेगा, ये देखो यहाँ कहीं मीट हो रही है क्या, ये रेज यहाँ कहीं पीछे मीट हो रही है, नहीं मीट नहीं हो रही। इसलिए M2 को फील होगा कि ये रेज पीछे से कहीं से आ रही हैं, ये क्या करेगा, फील करेगा इनको। तो इनको फील करने का इनको लगेगा कि ये रेज यहाँ आ रही है, इसलिए है, इसके लिए M2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, M2 के लिए है। और प्लेन मिरर के लिए हम क्या जानते हैं, प्लेन मिरर के लिए जानते हैं जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और उतनी दूरी पर आपके पास क्या प्राप्त होगी, इमेज डिस्टेंस प्राप्त होगी। उतनी ही दूरी पर हमें क्या प्राप्त होगी, इमेज डिस्टेंस प्राप्त होगी। किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए हम जानते हैं जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज प्राप्त होगी। तो यहाँ कहीं हमें ये I2 प्राप्त होगा, यहाँ कहीं हमें I इमेज प्राप्त होगा। कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब देखो, अब इसके अंदर रियल कहानी देखो, ये इमेज है वो क्या होगी, कुछ बच्चे बोलेंगे
कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के कारण सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, खुली सरफेस क्यों रखा हुआ, उसके कारण इमेज कैसे प्राप्त होगी हमें, ये इमेज एक्चुअल में हमें इसके कारण ही प्राप्त हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी उसी के कारण प्राप्त हो रही है। ये यहाँ से क्या हुआ, इसका पुनः रिफ्लेक्शन हो गया, यह पुनः रिफ्लेक्शन हमें किसके कारण प्राप्त हुआ, M2 के कारण प्राप्त हुआ। इस कारण हमने इसको क्या बोला है, इसको ये टू रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं बोला है। एक्चुअल में तो ये देखो इसी के कारण हमें प्राप्त हो रही है, एक्चुअल में किसके कारण प्राप्त हो रही है, ये रेज इस डायरेक्शन में गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के पास इधर आ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड इसी के कारण यहाँ से क्या हो गया हमारा, दो बार रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ मीट कर गई है, ये यहाँ पर हमें मिल गई है, यहाँ पर ये रियल में मिल गई है। लेकिन M2 था, M2 को थोड़ी ना पता है कि ये रेज यहाँ से आ रही है, M2 को तो पता ही नहीं कि वो ऑब्जेक्ट है भी क्या, M2 को ये बात नहीं पता, उसको ये लगेगा कि ये रेज है ना वो हमें पीछे से कहीं आ रहे हैं, मेरे इनसाइड से कहीं आ रहे हैं, इसको फील होगा ऐसा, इसको अपीयर्स होगा ऐसा, तो ऐसा होने के कारण यह है M2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और लेकिन एक्चुअल में यह किसके कारण ही बन रहा है, इन ऑब्जेक्ट O के कारण ही बन रहा है, वो आपको जो प्रूफ है, इसके यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मीट हो गया। ये तो आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर यहीं पर क्यों मीट किया, ये कहानी आपको इसलिए बताया कि ये रेज यहीं पर क्यों मीट की, यहाँ क्यों नहीं मीट की, क्योंकि ये क्या करेगा, M2 भी अपनी यहाँ पर कुछ भूमिका किरदार निभाएगा, उसके कारण हमें यह यहाँ पर मीट करते हुए पड़ते हुआ 10 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के राइट साइड में हमें 10 सेंटीमीटर पर हमें सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज प्राप्त होगी। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए UVF की वैल्यू याद कर लेनी है, UVF की वैल्यू याद करने के बाद में आपको वो रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर पर क्या कर देनी है, उसको इंसिडेंट कर देंगे, और इंसिडेंट करने के बाद में आपको सेकंड इमेज की कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। अब इसको सभी पॉज करके नोट करेंगे। अब देखो क्या बोल रहे हो, ये क्वेश्चन स्वयं से करोगे, चलो तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करना है। पीछे से आवाज आ रही है सर, ये क्वेश्चन आप करवा दो, अगला क्वेश्चन हम स्वयं से करेंगे, तो प्रॉमिस है अगला क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये भी जिसको आ रहा है, जिसको करने की कोशिश सभी को करना है, पॉज करके सभी करेंगे। ये आपके पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, और इसके ही जस्ट सामने मैं क्या रख देता हूँ, इसका ही बाहर रख देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर को मैं M1 मिरर बोल देता हूँ, कॉनकेव मिरर को M2 मिरर बोल देता हूँ, और दोनों का पोल क्या है, इक्वल है, दोनों का पोल हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, सेम दे रखा है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स की 20 और कॉनकेव की 10 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखी है, ये फोकल लेंथ दे रखी है। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिलेगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिला है कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिला है। इसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला है, इतना कहानी समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, और आपका कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था। M2 किसको बोला, कॉनकेव को, और कॉनकेव से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉन्वेक्स से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होने के कारण पोल क्या कर रहा है, एक ही लाइन जॉइनिंग पर है। ये सारी बातें इसके अंदर बोला गया है, ठीक है।
अब इसके अंदर भी पता है रेज इस डायरेक्शन में m1 पर भी जा सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, m2 पर भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको ये पता होना जरूरी है कि ये फर्स्ट पर इंटरसेक्ट कर रही है या फिर सेकंड पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O आफ्टर टू रिफ्लेक्शन assuming first reflection is m1। क्या बोल दिया, m1 से क्या हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, आपको दो बार रिफ्लेक्शन के बाद में आपको फाइनल इमेज की कंडीशन ज्ञात करनी है कि ये कहाँ बनेगा। ठीक है, इतना आ रहा है। तो अब इसको जिसको आ रहा है वो इसको स्वयं से पोज करके ट्राई करेगा, 1 2 3 4 पोज कर लिया। चलो तो अब मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे तो यही इंतजार कर रहे थे कब सर बताएंगे, कब हम लेंगे। तो पहले हम m1 के लिए कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, स्टार्ट से यहाँ चलते हैं। ये आपके पास क्या दे रखा है, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया है, आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन m1 से हुआ तो m1 की फोकल लेंथ f1 बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये u का वैल्यू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू ज्ञात करनी है। इनका साइन कन्वेंशन किस प्रकार, इंसिडेंस रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इंसिडेंस रे क्या है, यहाँ कहीं पर जाकर मीट करेगी, तो यहाँ कहीं जाएगी तो इंसिडेंस की डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, और इसके लिए इंसिडेंस इस प्रकार रहेगी तो ये डायरेक्शन इसका पॉजिटिव आ जाएगा m2 का। ठीक है, अब पोल से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो फोकल यहाँ था, फोकल और इंसिडेंस की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और इंसिडेंस भी इसी डायरेक्शन में, तो f क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने f क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। u क्या है, पोल से हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में है, तो इसके क्या दोनों अपोजिट हो गए, हम इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर हम u क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, वही बात जिन्होंने फील्ड के साथ में पढ़ा है वो v बराबर u/u - f वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, u का वैल्यू हमारे पास -20 इंटू प्लस +20 अपॉन -20 माइनस -+20। मैथमेटिक्स लगाएंगे तो इसके अंदर आ जाएगा 400/40, तो v इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास u का वैल्यू नेगेटिव क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हम इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में चले थे। अगर सेम डायरेक्शन में चलते तो हमें साइन पॉजिटिव प्राप्त होता, तो यहाँ पॉजिटिव प्राप्त हुआ, इसका मतलब हम इंसिडेंस रे की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, कहाँ से, पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये मान लो कि मैं यहाँ चला तो इसको बोल देता हूँ 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में चला, इसको मैं I बोल देता हूँ। ठीक है, I कहाँ प्राप्त हुई हमें, 10 सेंटीमीटर, कहाँ पर, इसके लिए m1 के लिए। अब ये रेज हमें यहाँ कहीं मीट करती हुई प्रतीत होंगी, इसी प्रकार यहाँ से रेज आएंगी और वो यहाँ कहीं मीट करती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन वो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ कहीं चली जाएंगी। क्या बन गया, ये लहर का समय, इसके लिए यह कहीं, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ,
इसको मैं थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इधर इंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वी प्राप्त हुआ है, वो वी क्या है, इमेज विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये कहाँ प्राप्त हुआ है हमें, यह M2 M1 के पीछे की तरफ प्राप्त हुआ है, या टेक इनसाइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर प्राप्त हुआ है। एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह हमें ऑब्जेक्ट क्या अक्षर प्राप्त होगा, वर्चुअल प्राप्त होगा, ठीक है। ये हम प्राप्त कर लिए। तो अब सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर M2 के लिए, फॉर M2 मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए हम आप याद करेंगे, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए हम याद करेंगे तो हमें F2 पता होना चाहिए। F2 हमें दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। U कहाँ रखा हुआ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस प्रकार प्राप्त हुआ, वो कहाँ प्राप्त हुआ है, 30 + 20 + 10 मतलब 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट मिला है। अब इसका साइन कन्वेंशन देखेंगे, तो इंसिडेंस इस डायरेक्शन में है, तो हम जा रहे हैं पोल से इस डायरेक्शन में और यहाँ पहुँच गए, तो ये मतलब क्या हुआ, -60 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स के लिए हम जानते हैं ये पॉजिटिव रहेगा फोकल लेंथ, और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव रहता है। वी का वैल्यू वही फील वाला फॉर्मूला U - F, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V = क्या आ जाएगा, -10 × -60 अपॉन -60 नेगेटिव पॉजिटिव +10, तो V = आ जाएगा 600 अपॉन -50, तो V = आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, और -12 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है, हम क्या करेंगे, इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में थी, तो पोल से -12 सेंटीमीटर यहाँ कहीं चलेंगे, यहाँ हमें इमेज 12 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी, यहाँ कहीं 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेज यहाँ कहीं मीट करेंगी, ये रेज यहाँ कहीं मीट करेंगी। ये हमें I" प्राप्त हो गया, मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त हुई है, राइट साइड में प्राप्त हुई है, राइट साइड ऑफ कॉनकेव मिरर, राइट साइड ऑफ कॉनकेव मिरर। सेकंड इमेज हमें कहाँ प्राप्त हुई है, राइट साइड ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन ये हुआ, और सेकंड रिफ्लेक्शन हमें M2 के राइट साइड में है, V का वैल्यू प्राप्त हुआ है। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, V2, इसको भी V2 बोल देता हूँ, V2। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के अंदर इमेजेस प्राप्त करना। जितनी बार आपको बोला है, पहले आपको 2 बार रिफ्लेक्शन के लिए बोला है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए याद करेंगे, फिर सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए याद करेंगे। इस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको स्वयं से करना, पॉज करके आप स्वयं से करें। यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको पुनः से आपको इसको देखना है, ठीक है। तो आप इसको सभी पॉज करके नोट करेंगे। मैं जानू कि आपने पॉज करके नोट कर लिया, मैं जानू कि क्या होता है सच्चा क्या जानू। अब आपका प्रॉमिस आपको याद होना चाहिए, सभी क्या करेंगे, अपने प्रॉमिस को याद करते हुए ये क्वेश्चन स्वयं से करेंगे। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, स्वयं से ट्राई करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन आप सभी का, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसकी क्या बोल दी मैंने, प्रिंसिपल अच्छे से बोल दिया है हमने। ये हमारा आ गया पोल आ गया, ठीक है। ये पोल आ गया। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर = आपको दे दिया मैंने 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ M2 मिरर, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है,
कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इतनी कहानी आपको पता चल गई है। अब इससे प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करेंगे, हम ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं जो M2 की प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना पोल रखता हो। क्या करेगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा, अपना पोल या फिर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस रखता हो। ऐसा हम एक कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण करेंगे और उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपको दिया है 2 माइक्रोमीटर, बोल रहे 2 सेंटीमीटर लेगा। ठीक है, माइक्रोमीटर लेंगे यहाँ पे, तो आपको कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर बता रहा हूँ। इतनी कहानी हो गई है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बच्ची कहानी ऑब्जेक्ट की, तो मैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। नहीं, इस बार क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में एक वर्चुअल, एक थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जिसका नाम रहेगा ए और बी। ठीक है, जिसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी, हाइट ऑफ ए बी रहेगा 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं। ठीक, और जो M1 से क्या है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और M2 से क्या है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। M2 से क्या है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और M1 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ head of final image of AB after two reflection assuming first reflection is from M1। पहला रिफ्लेक्शन आपको M1 से दे रखा है, तो अभी इसको क्या करेंगे, पॉज करके स्वयं से ट्राई करेंगे। इतनी में मैं क्या करता हूँ, मेरे मार्कर को खाना खिला देता हूँ। सभी को ट्राई करना है स्वयं से, इसको सभी को ट्राई करना है, चीटिंग नहीं। कुछ सोच रहे हैं कि सर कब से इसको स्टार्ट करें, इसको आपको स्वयं से करना है। मैं वीडियो यहीं पर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको स्वयं से करना है, चीटिंग नहीं करनी है। क्या बोल रहे हो, आंसर मैच के लिए बता दे। अच्छा चलो तो ठीक है, मैं मानूँ कि आप सभी ने इसको पहुँच के ट्राई किया। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। कर रहे हो तो पहुँच करके करते रहो, मैं इतने में इसको आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आपको क्या बोला है, फर्स्ट से रिफ्लेक्शन बोला है, तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और इसके लिए इस दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इंसिडेंस रे की इस डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा। अब हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 4M1। M1 के लिए F1 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। U1 की वैल्यू आपको क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की ओर इंसिडेंस के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। V की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वही फील्ड वाला फॉर्मूला U अपॉन U माइनस F। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, V इक्वल टू आ जाएगा, V की वैल्यू माइनस का 20 इंटू 20 अपॉन 20 नेगेटिव 20, तो V इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन 40, तो V 10 सेंटीमीटर।
v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। v पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जाने पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं इमेज प्राप्त हो रही है, कहीं इमेज प्राप्त हो रही है इस डायरेक्शन में जाने पर 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी पीछे जो दो क्वेश्चन किए हैं वहां पर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, तो हमने ये नहीं देखा कि इमेज कैसी थी, इरेक्ट थी या अपराइट इमेज थी। लेकिन अब ये पता होना जरूरी है कि ये इमेज अपर साइड बनेगा या डाउन साइड बनेगा, अपराइट बनेगा या फिर इरेक्ट बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनेगा। इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है। पहले तो ये बताओ अपराइट बनेगा या फिर इरेक्ट बनेगा, दोनों डिफरेंट है क्या? दोनों सेम है। अपराइट या इरेक्ट दोनों एक होता है, इन्वर्टेड और अपराइट अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसा इतना ज़्यादा सीरियस मत हो, फील के साथ बढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ में। अब इसके लिए आपको ज़्यादा बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़्यादा आपको दिक्कत लेना जरूरी नहीं है। आपको ट्रिक्स याद नहीं है तो आपको क्या करना है, इतना मालूम होना जरूरी है कि मैग्निफिकेशन होता है उसको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो इक्वल टू पोल टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पोल टू डिस्टेंस इमेज अपॉन पोल टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब उसी से क्या करेंगे हम, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू लिखेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ज्ञात करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस आपको इसके अंदर मैं ये बोल देता हूँ विद साइन रखना है। ठीक है, अब साइन आप स्वयं से रखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ v की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू आपको कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका साइन कन्वेंशन लगाते हैं। यदि पोल के एक्सिस के अपर साइड में है तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अपर साइड में है तो पॉजिटिव और डाउन साइड में है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, डाउन साइड में, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। पोल से क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ये नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई इक्वल टू आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 10, या इसे लिख लो 2 बार, ये इससे जाएगा तो ये आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब इमेज यहाँ कहीं -1 मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यहाँ कहीं -1 सेंट का बन रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का बन रहा है। इसका मतलब इमेज कैसी प्राप्त हुई है, हमें इमेज कैसी प्राप्त हुई है, इरेक्ट इमेज प्राप्त हुई है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्राप्त हुई है। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो हमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन के कारण प्राप्त हुई है। अब हम सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए देखते हैं, अब हम सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए देखेंगे तो 4m2 क्या देखेंगे, 4m2। ठीक है, m2 के लिए देखेंगे तो m2 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वही कहानी है कि इमेज m2 के कारण कहाँ बनेगी। पहले तो पोल से इमेज की डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, तो वो निकालते हैं। तो f2 का वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, u2 का वैल्यू हमें 20 और 10 सेंटीमीटर, तो आ गया 60 सेंटीमीटर। v का वैल्यू ज्ञात करना, साइन कन्वेंशन लगाते हैं। पोल से क्या कर रहे हैं, इंसिडेंस की अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंस इस डायरेक्शन में थी तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितना चले, -60। यहाँ कहीं पर हमारा क्या था, फोकल पॉइंट का था, तो ये आ जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। तो वही फील वाला फॉर्मूला यूएफ अपॉन यू माइनस एफ इक्वल टू -10 इंटू -60 अपॉन -60 प्लस 10, तो v इक्वल टू आ जाएगा 600 अपॉन 50 नेगेटिव, तो v इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि हम इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और वो भी कितना जाएंगे, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर जाएंगे। यहाँ कहीं हमारे पास आई डबल डैश प्राप्त होगा, कितना जाने पर, 12 सेंटीमीटर जाने पर आई डबल डैश 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लेकिन ये इमेज हमारे पास क्या थी, ये इमेज हमारे पास एक्सटेंडेड थी,
तो इसके लिए हमें हाइट ऑफ इमेज प्राप्त होना जरूरी है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v2 अपॉन u2, ठीक है, v2 अपॉन u2 विद नेगेटिव साइन ले लिया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हमें याद करनी है, किसके लिए, m2 के लिए। इसको h डैश बोल दो, या फिर यहाँ पर मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ h डैश बोलेंगे, कई जगह h2 बोलेंगे, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये सारी कहानी हम m2 के लिए लिख रहे हैं, या ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल गलत, 1 सेंटीमीटर लेते ही आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर हमारे पास m1 के लिए था। क्या था, m1 की प्रिंसिपल एक्सिस से था, लेकिन हम m2 की प्रिंसिपल एक्सिस और पोल से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस इस बार क्या करेगा, m2 से आना चाहिए, m2 की प्रिंसिपल एक्सिस से आना चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर तो आपको पहले से दे रखा है और 1 सेंटीमीटर ये वाला दे रखा है, तो ठीक है। तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और कैसा है, डाउन साइड में, तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। माइनस v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 12 अपॉन u2 की वैल्यू माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 5 बार, तो एच आई, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, एच आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/5 इंटू माइनस का 3। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 3/5 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद में हमें कितनी हाइट की ऑब्जेक्ट प्राप्त हुई है, 3/5 का हमें इमेज प्राप्त हुई है। कितने हाइट का, 3/5, ठीक है। वो कैसा प्राप्त हुआ है, पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ऊपर साइड में, यहाँ कहीं हमें कहाँ, अपर साइड में कहाँ, कितनी हाइट का, 3/5, ये था हमारा आई डबल डैश, इसको नामांकन दे रखा है ए डैश बी डैश, तो ये आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। कितने हाइट का, 3/5 हाइट का हमें इमेज प्राप्त होगा, ठीक। अब हमें इसके लिए क्या प्राप्त करनी है, कोऑर्डिनेट प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्राप्त करना है, वो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ आपके लिए, कोऑर्डिनेट। तो ये क्या था हमारा, ये मान लो हमारा क्या था, कॉन्केव मिरर m2 था, और ये क्या है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये 0 0, थोड़ी क्वेश्चन में यहाँ पर हमने स्टार्ट में यहाँ लिख दिया, ये 0 0 भी दे रखा है। यहाँ पर क्या है, m2 के लिए 0 0 कोऑर्डिनेट भी दे रहा है। ये हम क्या कर दूंगा, एडिट में लिख देंगे कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको 0 0 दे रखा है, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर और ऊपर की साइड में कितना है, 3/5। तो वाई एक्सिस पर तो कितना दे रखा है आपको, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर तो आपको कितना दे रखा है, 3/5, और एक्स एक्सिस पर आपको 12 दे रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 12 3/5 सेंटीमीटर, 12 3/5 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नहीं लिखे हमें इसके, कोई दिक्कत नहीं, इसके आंसर आ जाएगा 12 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। पढ़ते रहो, और द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।